बीजेपी के लोगों ने कटौती किया है दिल्ली के लोगों से। 10 दिन पहले सरकार बनती तो ये 2500 10 दिन पहले मिल जाता ना, सिग्नेचर होता सीएम का। लेकिन केजरीवाल ने ये कर दिखाया था। वो जनता के बीच में घूमते थे, अनुरंजन जी, वो जनता के बीच में घूमते थे, उस स्कूल में जाते थे, झुग्गी झोपड़ियों में जाते थे। बीजेपी के पास कोई चेहरा ही नहीं है, कोई मुख्यमंत्री बनने को तैयार नहीं है। और साफ करवा क्या रहे हो तुम? कल को तो बीजेपी वाले कह रहे थे कि भाई यमुना का पानी साफ है, कोई मुख्यमंत्री हरियाणा का आकर वो पीकर दिखा रहे थे कि देखिए इतना साफ पानी है कि हम तो यमुना का पानी पी रहे हैं। तमाम जो है नेशनल मीडिया के लोग चला रहे हैं कि यमुना के पानी से जहर साफ किया जा रहा है, और कल को यही लोग खबर दिखा रहे थे कि यमुना का पानी साफ है, और आज दिखा रहे हो कि जहर साफ किया जा रहा है। की बात है तो है क्या? ज्यादा खुश हो गई है, ज्यादा उछल रही है, मतलब खुशी बर्दाश्त नहीं हो पा रही। खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, यह टिकने वाली खुशी नहीं दिख रही है। नेता बच रहा है मुख्यमंत्री बनने से, कोई नहीं चाह रहा है। मतलब ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई बार हो रहा है, किसी से पूछा जा रहा है। अभी मोहन सिंह बिष्ट से पूछा गया, बारात चलने को तैयार है लेकिन दुल्हा तैयार नहीं है। बीजेपी के साथ ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल, बारात चलने को तैयार है, बारात तैयार करी है। बीजेपी ने तो ये सोचा था कि हम तो सत्ता में आएंगे ही नहीं, तो बड़ा बड़ा फेंकने में क्या जा रहा है। इसीलिए घोषणा पत्र में उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे। तो क्या आने वाले मुख्यमंत्री सिर्फ मोदी जी और अमित शाह के मुखौटा रहेंगे? मुख्यमंत्री कोई काम नहीं करने वाले हैं, मुखौटा रहेंगे, बिल्कुल मुखौटा बनकर रहेंगे। और यहाँ पे नीतीश कुमार बचाए हुए कि बिहारियों का राज चलेगा, बिहार में गुजरातियों का राज नहीं चलेगा। मनीष सिसोदिया खुद ही जो है स्कूल घुमा करते थे, लोगों से मिलते थे, बच्चों से पूछते थे कि पढ़ाई हुआ कि नहीं हुआ। एक अच्छा बात यह है कि उन्होंने गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों को आमंत्रित किया है और उनके लिए भी बैठने का इंतजाम किया है। जहाँ काम सही कर रहे हो आप तारीफ भी कर रहे हैं। बिल्कुल, बीजेपी ने ये काम किया है। बिहार में एक नेता घुमा करता था स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए अस्पतालों में, उसका नाम है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो खुद ही जो है अस्पताल जाकर देर रात, वो भी देर रात 2 बजे 3 बजे कांग्रेस के टाइम में जो प्लॉट आवंटित किए गए थे दिल्ली के गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को, वो फ्लैट उनको दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे ओपिनियन बिहार, मैं राजा अनुरंजन आपके साथ। लगभग 10 दिन बीत चुके हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया गया, लेकिन यमुना से गंदगी को साफ करने का जो वादा की थी बीजेपी, वो करना तो शुरू कर दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं है। क्या मुख्यमंत्री बनाएगी भी बीजेपी सरकार या नहीं? आइए हमारे साथ जुड़े हुए शुभम कृष्णा जी, आइए इनसे बात करते हैं। देखिए अनुरंजन जी, दर्शकों को बता दें कि राजनीतिक गलियारों में ये कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी के पास कोई चेहरा ही नहीं है, कोई मुख्यमंत्री बनने को तैयार नहीं है। ये खबर हमने पहले भी दर्शकों को बताया है। अब सिंपल सी बात है कि बीजेपी के पास कोई चेहरा ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है और तमाम लोगों को लग रहा है कि भाई बिना मुख्यमंत्री के ही दिल्ली चलने वाला है, बिना मुख्यमंत्री के ही दिल्ली चलने वाला है। क्योंकि देखिए ना, मुख्यमंत्री बना नहीं है कोई, और यमुना का पानी साफ हो रहा है। और साफ करवा क्या रहे हो तुम? कल को तो बीजेपी वाले कह रहे थे कि भाई यमुना का पानी साफ है, कोई मुख्यमंत्री हरियाणा का आकर वो पीकर दिखा रहे थे कि देखिए इतना साफ पानी है कि हम तो यमुना का पानी पी रहे हैं। जब इतना ही साफ पानी था तो आप साफ क्या करवा रहे हैं उसको? यमुना के अभी खबर चल रही है, मीडिया में बैठे तमाम जो है नेशनल मीडिया के लोग चला रहे हैं कि यमुना के पानी से जहर साफ किया जा रहा है, और कल को यही लोग खबर दिखा रहे थे कि यमुना का पानी साफ है, और आज दिखा रहे हो कि जहर साफ किया जा रहा है। की बात है तो है क्या? अरे या तो साफ है, अगर साफ है तो अभी साफ क्यों करवा रहे हो? अगर साफ नहीं हो तो बेशर्म की तरह झूठ क्यों बोल रहे थे चुनाव से पहले? साफ है, पीकर क्यों नाटक कर रहे थे? ये सब ढोंग है, नहीं चलेगा दिल्ली में। 27 वर्षों बाद दिल्ली में सत्ता मिली है ना बीजेपी को, ज्यादा खुश हो गई है, ज्यादा उछल रही है, मतलब खुशी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, यह टिकने वाली खुशी नहीं दिख रही है। आपस में ही सिर्फ फुटअव्वल का माहौल है बीजेपी में। हर एक नेता बच रहा है मुख्यमंत्री बनने से, कोई नहीं चाह रहा है। मतलब ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई बार हो रहा है, किसी से पूछा जा रहा है। अभी मोहन सिंह बिष्ट से पूछा गया, आप मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे क्या? अरे नहीं, मुझसे ये पाप मत करवाइए। मतलब ये पाप है बनना, कह तो रहे हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, दिल्ली में लोड बढ़ा हुआ है, और इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया है बीजेपी वालों ने, इतना बड़ा घोषणा, और सब मुफ्त
मुफ्त। देखिए केजरीवाल ने ये कर दिखाया था, वो जनता के बीच में घूमते थे अनुरंजन जी, वो जनता के बीच में घूमते थे, स्कूल में जाते थे, झुग्गी झोपड़ियों में जाते थे, मतलब वो जनप्रिय नेता थे। जनप्रिय नेता थे। जनता अब रो रही है, जनता कह रही है कि हमसे गलती हो गई है। बीजेपी के जीतने के बाद दिल्ली में जनता रोने लग गई है, कह रही है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इतने दिन में सिर्फ फुटबॉल ऐसा चल रहा है कि कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। 10 दिन हो भी तो गए, 10 दिन हो गए हैं, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं ला पाई है बीजेपी। बारात चलने को तैयार है लेकिन दुल्हा तैयार नहीं है बीजेपी के साथ। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल, बारात चलने को तैयार है, बारात तैयार खड़ी है, दुल्हा का कोई पता नहीं है, दुल्हा का कोई अता पता नहीं चल रहा है। तो सिंपल सी बात है, दिल्ली बीजेपी में सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है। और जो वादा बीजेपी ने किया था, बीजेपी ने तो ये सोचा था कि हम तो सत्ता में आएंगे ही नहीं, तो बड़ा बड़ा फेंकने में क्या जा रहा है। इसीलिए घोषणा पत्र में उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे। और देखना दिलचस्प होगा, वो दिल्ली की जनता है, बाकी स्टेट की जनता नहीं है कि आप वादा करके, वो राजधानी की जनता, देश की राजधानी की जनता है, दूसरे प्रदेश की जनता नहीं है कि आप वादा कुछ कर दे और काम करे कुछ। जो जो वादा किया है आपने, बीजेपी ने जो जो घोषणा पत्र में लिखा है अनुरंजन जी, जनता खोजेगी, काम करवाएगी। काम अगर नहीं करेगी बीजेपी, और बीजेपी का कोई भी चेहरा, कोई भी मुख्यमंत्री अगर बनता भी है, तो वो दिल्ली की जनता है, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ले लेगी। अच्छा, एक बात हमको पूछना था, जैसे यमुना जो है, यमुना की जो नदी साफ होने लगे बिना मुख्यमंत्री के, तो क्या आने वाले मुख्यमंत्री सिर्फ मोदी जी और अमित शाह के मुखौटा रहेंगे? मुख्यमंत्री कोई काम नहीं करने वाले हैं, मुखौटा रहेंगे, बिल्कुल मुखौटा बनकर रहेंगे। इसका मतलब अभी भारत मोदी और शाह मिलकर चलाएंगे दिल्ली प्रदेश। मतलब भारत में जितने भी प्रदेश के मतलब अधिकतर राज्यों में मुखौटा है, अधिकतर राज्य में मुखौटा, बिल्कुल मुखौटा है। सभी राज्य चल रहे हैं अमित शाह के इशारों पर। एक बिहार है जो नीतीश कुमार बचाए हुए हैं, नहीं चलने दे रहे हैं। और यहाँ पे नीतीश कुमार बचाए हुए हैं कि बिहारियों का राज चलेगा, बिहार में गुजरातियों का राज नहीं चलेगा। इसी कारण आप देखिए कि बिहार का कोई भी फैसला होता है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है और नीतीश कुमार लेते हैं। बाकी प्रदेश में जहां पे बीजेपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार है, जहां पे बीजेपी का मुख्यमंत्री है, वहां पे कोई भी फैसला लेने से पहले बॉस से पूछा जाता है, अमित शाह से पूछकर कोई भी काम होता है। अरे भाई, ये क्या नया रूल है? नरेंद्र मोदी जी से भी नहीं, अमित शाह से पूछा। अमित शाह बीजेपी का बॉस है, नरेंद्र मोदी बॉस नहीं है बीजेपी का। वो सिर्फ एक ब्रांड उनका नाम है, लेकिन बॉस ओरिजिनल अमित शाह है। चाणक्य बीजेपी का अमित शाह है, उसके इशारे पर सब कुछ होता है, उनके इशारे पर सब कुछ होता है। अब देखिए 2500 महिलाओं को देना है, कहां से देगी बीजेपी? दिल्ली में महिलाओं को 2500 कहां से मिलेगा? 300 यूनिट फ्री बिजली, 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा इन्होंने किया था। इनको तो लगा था कि भाई हम तो हार जाएंगे, बड़ी बड़ी फेंक देते हैं, क्या होगा? अब समझ में आ रहा है, अब हालत खराब है। हमने घोषणा पत्र में तो बड़े बड़े वादे कर दिए, लेकिन अब जो है कैसे करेंगे? कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा तो कहां से मैनेज करेगा? 70-75 हजार करोड़ का बजट ही है दिल्ली का, उसमें आप क्या क्या करेंगे? और इतने दिन सरकार नहीं बनाने के पीछे की साजिश भी आप जान लीजिए। रिजल्ट घोषित हुआ, 2 दिन के अंदर अगर सरकार बन जाती तो ये जो 10 दिन बाद 2500 या फिर जो भी घोषणा है इनका, 300 फ्री यूनिट या फिर जो भी घोषणा है, वो तो 10 दिन पहले से शुरू हो जाता ना। और एक परिवार नहीं, वहां पे जितने परिवार है सबसे अगर कैलकुलेट करिएगा, कितने 100 करोड़ का बजट बीजेपी ने कर लिया है दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाकर। अगर 10 दिन पहले सरकार बना लेती, 10 दिन पहले सीएम बना लेती, अरे भाई आपको कोई फैसला ही करना है, आपको बिना सीएम के कोई काम ही करना है, तो जो आपने वादा किया था 2500 रुपया महिलाओं को देंगे, 300 फ्री यूनिट बिजली देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, बिना सीएम के अगर कुछ करना था तो ये काम करना चाहिए था ना। यमुना में सफाई का आदेश आप देकर समझ रहे हैं 30 मार खान वाला काम कर लिए? अरे काम करना था, आप ये कटौती किए हैं, बीजेपी के लोगों ने कटौती किया है दिल्ली के लोगों से। 10 दिन पहले सरकार बनती तो ये 2500 10 दिन पहले मिल जाता ना, क्या सिग्नेचर होता सीएम का, लेकिन नहीं। और ये यमुना का सफाई किसके आदेश से करवा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। सीएम कौन है? सीएम तो अभी कोई बना नहीं, मतलब बिना सीएम का ये सरकार चलने जा रहा है। एलजी और केंद्र सरकार मिलकर चलाएगी, किसी भी विधायक को मुखौटा बनाकर दिल्ली में ये लोग सीएम बनाएंगे भी कि नहीं बनाएंगे, जो स्थिति लग रहा है बिना सीएम के ही ये लोग दिल्ली चलाने वाले लग रहे हैं। और अभी आपने देखा कि भव्य आयोजन किया गया, क्यों? दिल्ली के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह। आएंगे कौन? अंबानी परिवार, चिराग पासवान, नीता अंबानी, मतलब बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर, बड़े बड़े बॉलीवुड एक्ट्रेस, बड़े बड़े प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े उद्योगपति शिरकत करेंगे। और साथ ही बीजेपी ने एक अच्छा कदम ये शिरकत तो करेंगे, लेकिन दूल्हा मिलेगा तब तो। वो बहुत बड़ी बात है कि दूल्हा मिल नहीं रहा है इन लोगों को।
और उसके बाद देखिए इसमें इन्होंने कहा है, बीजेपी का एक अच्छा बात यह है कि उन्होंने गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों को आमंत्रित किया है और उनके लिए भी बैठने का इंतजाम किया है। जहां काम सही कर रहे हैं वहां आप तारीफ भी कर रहे हैं। बिल्कुल, बीजेपी ने यह काम किया है, लेकिन बीजेपी को साथ ही साथ यह भी करना चाहिए कि कांग्रेस के टाइम में जो प्लॉट आवंटित किए गए थे दिल्ली के गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को, वो फ्लैट उनको दीजिए। दिल्ली की गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले जनता को भी मूर्ख ना समझे बीजेपी कि भाई बुला देंगे और दिखा देंगे कि मैं फलाना कुमार सीएम पद का शपथ ले रहा हूं तो दिल्ली की जनता ये देखने नहीं जाएगी। दिल्ली की जो गरीब झुग्गी झोपड़ी वाली जनता को आप बुला रहे हैं, वो ये देखने जा रही है कि आप जो वादा किए थे, आप पे जो लोगों का विश्वास हुआ, आपको जो लोगों ने वोट किया, आप उनको घर दे रहे हैं कि नहीं, आप उनको मकान दे रहे हैं कि नहीं, आप उनको रोजगार दे रहे हैं कि नहीं, आप उनको फ्री बिजली दे रहे हैं कि नहीं, आप उनको मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं कि नहीं। याद करिए जब आम आदमी पार्टी का शिक्षा मंत्री था मनीष सिसोदिया खुद ही जो है स्कूल घुमा करते थे, लोगों से मिलते थे, बच्चों से पूछते थे कि पढ़ाई हुआ कि नहीं हुआ, पढ़ाई में क्या कुछ हुआ। मैंने कि आम आदमी पार्टी एजुकेशन पर विशेष करके बिल्कुल विशेष रूप से देखती थी। खासकर जो शिक्षा मंत्री थे उनका कायल हर एक लोग था, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। किसी भी प्रदेश का आप देख लीजिए ना हाल, जहां पे बीजेपी शासित प्रदेश का आप नाम बताइए जहां का शिक्षा मंत्री हर स्कूल में जाकर घूमता हो, जहां का स्वास्थ्य मंत्री हर अस्पताल में जाकर घूमता हो, नहीं मिलेगा आपको। बिहार में एक नेता घुमा करता था स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए अस्पतालों में, उसका नाम है तेजस्वी यादव जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो खुद ही जो है अस्पताल जाकर देर रात 2 बजे 3 बजे औचक निरीक्षण करते थे कि इमरजेंसी का क्या हालात है, आपातकालीन का क्या हालात है, डॉक्टर उपस्थित है कि नहीं है। जो नहीं रहते थे उसको सस्पेंड करने का काम करते थे। डॉक्टर में हड़कंप भी मच गया था। हड़कंप क्या मच गया था, वो समय पर ड्यूटी करने लगे थे, लोगों का इलाज करने लगे थे, ठीक से बात करने लगे थे। लेकिन फिर जो भी हो, दिल्ली की बात हम कर रहे थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के तमाम नेता फील्ड में घूमते थे, लोगों से मिलते थे, बातचीत करते थे। इसीलिए कहा गया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी से जुड़े हुए नेता थे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अब जो नया सरकार गठन होता है वो गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों के लिए क्या कुछ करती है या फिर हर स्टेट की तरह सिर्फ वादा खिलाफी करती है बीजेपी। तो देखा आप मतलब शुभम कृष्ण जी बता रहे थे कि दिल्ली में मतलब दूल्हा अभी मिला नहीं है, लेकिन यमुना की नदी की जो सफाई शुरू हो चुकी है। और क्या मतलब जो मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सिर्फ मुखौटा रहेंगे? आपकी क्या राय है? और दिल्ली की जनता हमें ये बताएंगे कि आप किनसे खुश है? क्या केजरीवाल से खुश थे या फिर बीजेपी जो अभी सरकार में आई हुई है, क्या आप उनसे खुश है? हमारे कॉमेंट बॉक्स खुले हुए, आप कृपया बताएं। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।